पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने पीसीबी की जानिब से सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तानी की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए तमाम फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदारी का वाज़ेह ऐलान किया। बाबर आजम ने कहा कि तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी परफॉर्मेंस जारी रखूंगा। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनना तमाम खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा था। क़यादत से दस्तबरदारी मुश्किल फैसला था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला टांग के इलाके करीमचल खेल में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं बल्कि खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। कोयटा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि बोगस, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नून लीग ने गवादर, कोयटा, यौब समेत मुख्तलिफ इलाकों के बारे में सोचा है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं। हमने 16 माह साथ काम किया है। हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर सूबे को खुशहाल बनाना है और हमें मिलकर मौशी मौशरती मसाइल हल करना है। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अमली काविशें जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। बैनुल-अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क को मौशी तौर पर मजबूत करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नसर सानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह किया कि कमीशन के बुलाने पर कोई न गया तो गिरफ्तार भी करवाया जा सकता है। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन तश्कील दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शेख रशीद की नसर सानी दरखास्त वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकारीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 से ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुकामी शहरी अदनान इकबाल ने दायर की थी। दरखास्त में नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई थी।
चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने शोहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। दरखास्त में कहा गया कि अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत है, लेकिन जेल हुकाम की मौजूदगी में मुलाकात के बायस घरेलू मामलात पर भी बातचीत होनी चाहिए। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जियो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में क्रिस्टालिना जॉर्जियो ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहे हैं, ताहम पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान की मारूफ और खूबरू अदाकारा हानिया आमिर ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ अफेयर की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि अदाकारा हानिया आमिर और बाबर आजम के दो मुख्तलिफ इंटरव्यूज की क्लिप को एडिट करके बनाई गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सार्फिन ने हानिया आमिर का नाम बाबर आजम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और अदाकारा को भाभी कहकर पुकारने लगे। हानिया आमिर ने सोशल मीडिया सार्फिन के तबसरों से तंग आकर बिलाखिर अपने और बाबर आजम के ताल्लुकात की खबरों पर खामोशी तोड़ दी है। हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बाबर भाई हैं। भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने माफी मांग ली। अपने बयान में अब्दुल रज़ाक ने कहा कि तकरीब में क्रिकेट और कोचिंग की बात हो रही थी, इस दौरान मेरी जुबान फिसल गई, मुझे मिसाल कुछ और देनी थी, लेकिन ऐश्वर्या राय का नाम मेरे मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गया, जिस पर मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ। मेरी नीयत उनकी तस्दीक करना नहीं थी। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय लेजेंड सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर करके साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ डाला। कोहली की वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियों की तादाद 50 हो गई है। पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने दावा किया है कि उन्हें मकबूल तरीन भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 17 की पेशकश हुई है, जो इन दिनों भारतीय टीवी पर जारी है। उन्होंने सार्फिन से राय भी मांगी है कि मैं इस पेशकश को कबूल करके बिग बॉस में जाऊं या नहीं। हरीम शाह की ट्वीट पर मुतादिद सार्फिन ने तबसरे किए। कुछ ने उन्हें भारतीय चैनल की इस पेशकश को कबूल करने का मशवरा दिया और कहा कि जाओ और पाकिस्तान का नाम रोशन करो, जबकि चंद सार्फिन ने उन्हें पेशकश को ठुकराने का मशवरा दिया। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नाना पाटेकर ने सेल्फी लेने पर मद्दाह को थप्पड़ मार दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म दी वैक्सीन वॉर के बाद नाना पाटेकर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं और उसी शूटिंग के दौरान एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला के रिफत आरिफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को का सालाना आलमी टीचर अवार्ड जीत लिया। पेरिस में मुनक्किदा तकरीब में रिफत आरिफ को पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए उनकी खदमात पर आलमी अवार्ड से नवाजा किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने पीसीबी की जानिब से सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी की पेशकश कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदारी का वाज़े ऐलान किया है। बाबर आजम ने कहा कि तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी परफॉर्मेंस जारी रखूंगा। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनना तमाम खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा था। क़यादत से दस्तबरदारी मुश्किल फैसला था। कप्तानी छोड़ने का ये दुरुस्त वक्त है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने बाबर आजम से लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पीसीबी की जानिब से बाबर आजम व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए नया कप्तान लाने का बता दिया गया है। जराये के मुताबिक बाबर से वनडे और T20 की कप्तानी वापस ले ली गई है, जबकि पीसीबी की जानिब से उन्हें सिर्फ टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखने की पेशकश की गई। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट में इस्तीफे के बाद पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान बना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सराय का कहना है कि एक रोजा क्रिकेट के कप्तान का फैसला बाद में किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट में इस्तीफे के बाद पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान बना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सराय का कहना है कि एक रोजा क्रिकेट के कप्तान का फैसला बाद में किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने तमाम तर्ज के क्रिकेट में कौमी टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है, जिस पर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का रद्द अमल भी मंजर आम पर आ गया है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कप्तान, आप दिलों के कप्तान हो, आप यकीनन पाकिस्तान के अजीम तरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। मोहम्मद रिजवान का मजीद कहना है कि आपकी ईमानदारी, प्यार, दयानत, ख्याल और बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए कोशिशें काबिल कदर हैं। उन्होंने बाबर आजम को दुआ देते हुए ये भी लिखा कि आप पाकिस्तान के लिए चमकते रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के तमाम कोचिंग स्टाफ को ओहदों से हटा दिया है और साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को मिकी ऑर्थर की जगह टीम डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। जराये के मुताबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से कोचेस की कारकर्दगी पर भी अदमे एतमाद का इजहार किया गया। पीसीबी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि तमाम कोचिंग स्टाफ को ओहदों से हटाया गया है और किसी कोच को फारिग नहीं किया गया, उनकी जिम्मेदारियां बदली जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निगरान वज़ीर खेल वहाब रियाज को कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया है। इंजमामुल हक के इस्तीफे के बाद तौसीफ अहमद को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था, ताहम गुज़िश्ता रोज उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निगरान वज़ीर खेल वहाब रियाज को कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया है। इंजमामुल हक के इस्तीफे के बाद तौसीफ अहमद को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था, ताहम गुज़िश्ता रोज उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला टांग के इलाके करीमचन खेल में ऑपरेशन किया।
آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ٹانگ کے علاقے کریمچن خیل میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا ہے اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بڑی خبر ہے اس حوالے سے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ٹانگ کے علاقے کریمچن خیل میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان بھی کیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ٹانگ کے علاقے کریمچن خیل میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن کے دوران دہشت گرد کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان بھی کیا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ٹانگ کے علاقے کریمچن خیل میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود سینئر رپورٹر علی اصغر بھٹی سے۔ جی بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ 14 اور 15 نومبر کی رات کو سیکورٹی فورسز نے دہشت گردی کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ٹانگ کے علاقے میں منچل کے علاقے میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران فوجی اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ خیال ہوا، جس کے نتیجے میں 7 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ بارود برآمد کیا گیا، جو کہ ٹانگ اور دیگر علاقوں میں پولیس کی حالیہ ٹارگٹ کلنگ سمیت دیگر دہشت گردی میں متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھے۔ علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ دہشت گرد کوئی اور علاقے میں نہ ہو۔ علاقے کے مقامی لوگوں نے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کی لعنت کو خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان بھی کیا۔ جی ٹھیک ہے، سینئر رپورٹر علی اصغر بھٹی تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ہمیں اپنے لیے اقتدار نہیں بلکہ
खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। कोयटा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि बोगस, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नून लीग ने गवादर, कोयटा, योब समेत सब इलाकों के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि हमने बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया और डैम्स बनाए। कच्ची केनाल के इलाके हमने 50 अरब रुपए दिए। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते का मंसूबा 2018 में मुकम्मल होना था, जो अब तक नहीं हुआ। बलूचिस्तान के तलबा को भी मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ने का हक है। उन लोगों में हम और कुछ और फर्क ज्यादा नहीं है। खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां अदलिया मुखालिफ तकारीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 से जेर समाअत तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुकामी शहरी अदनान इकबाल ने दायर की थी। दरखास्त में नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं। हमने 16 माह साथ काम किया है। हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मिलकर सूबे को खुशहाल बनाना चाहिए और हमें मिलकर मौशरती मसाइल हल करना है। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अमली काविशें कौम के सामने हैं। नवाज शरीफ के दौर में सड़कों का जाल बिछाया गया, जबकि पिछली हुकूमत के 4 साल में तबाही और बर्बादी मुकद्दर बनी। लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत देने आया हूँ। उनकी शमूलियत से पार्टी को तकवीत मिलेगी। सियासी अकाबरीन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। बलोचिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुलाकात की है। मैं बहुत मुतमईन हूँ। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं। हमने 16 माह साथ काम किया है। हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर सूबे को खुशहाल बनाना है और हमें मिलकर मौशरती मसाइल हल करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर है। बैनुल अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क को मौशी तौर पर मजबूत करने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर वक्त की अहम जरूरत है। राय आमा की हमवारी में हुकूमतें अहम किरदार अदा करती हैं। जदीद दौर में पेश आने वाले चैलेंजेस से निमटना होगा। और अब कुछ बात IMF से मुतल्लिक, तो IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जियो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में क्रिस्टालिना जॉर्जियो ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं, ताहम पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है। मुल्क में GDP का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जिसे हमने 15% तक बढ़ाने की तजवीज पेश की है। खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां फैजाबाद धरना नस्तिसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाजे किया कि कमीशन के बुलाने पर कोई न गया तो गिरफ्तार भी करवाया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। विफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन तश्कील दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالتی احکامات پر ہر منگل کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہے، لیکن جیل حکام کی موجودگی میں ملاقات کے باعث گھریلو معاملات پر بات نہیں ہو پاتی۔ بشرا بی بی نے اپنی درخواست میں استدعا کی ہے کہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو میری شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے احکامات دیے جائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالتی احکامات پر ہر منگل کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہے، لیکن جیل حکام کی موجودگی میں ملاقات کے باعث گھریلو معاملات پر بات نہیں ہو پاتی۔ بشرا بی بی نے اپنی درخواست میں استدعا کی ہے کہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو میری شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے احکامات دیے جائیں۔ اور اب کچھ بات اسموگ سے متعلق تو اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ہفتے کو پنجاب کے 8 اضلاع میں تعلیمی ادارے دفاتر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ہفتے کو پنجاب کے 8 اضلاع میں تعلیمی ادارے دفاتر بند کرنے کا اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ اسموگ کی صورتحال سے متعلق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ماہرین ماحولیات، صحت اور موسمیات نے اسموگ کی صورتحال بارے خصوصی بریفنگز دی۔ اجلاس میں اسموگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بھرپور جائزہ لیا گیا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ حکومت نے اسموگ کے باعث لاہور ڈویژن، گجرانوالہ، حافظ آباد میں ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ لاہور ڈویژن، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ہفتے کو تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر، سینما، پارکس اور ریسٹورنٹ بند رہیں گے۔ مارکیٹیں بھی ہفتے کو بند رکھی جائیں گی۔ خبر شامل کریں لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں اسموگ کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسموگ لاہور کا مسئلہ نہیں رہا، اسموگ پورے پنجاب کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہفتے کے روز تمام اسکول کالجز کو بند کریں۔ سرکاری اور نجی اداروں کو ہفتے کے 2 روز ورک فرام ہوم کرنا ہوگا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ہفتے کے روز اسکول کالجز کا مکمل شٹ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ہم نے 2 سال قبل یہ پالیسی اختیار کی تھی، اس پر عمل کرنا ہوگا کہ اس کی سماعت 17 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر کے حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسموگ لاہور کا مسئلہ نہیں رہا، اسموگ پورے پنجاب کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہفتے کے روز تمام اسکول کالجز کو بند کریں۔ سرکاری اور نجی اداروں کو ہفتے کے 2 روز ورک فرام ہوم کرنا لازم ہوگا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ہفتے کے روز اسکول کالجز کا مکمل شٹ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ہم نے 2 سال قبل یہ پالیسی اختیار کی تھی، اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ اس کی سماعت 17 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر جشن خودی تقریبات کے زیر اہتمام اقبال کانفرنس منعقد کی گئی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کی جانب سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق شہر ادب لاہور کی جانب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اقبال کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں علامہ اقبال کی شاعری اور تعلیمات پر شرکاء نے
रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में शायर मशरिक के पोते मुनीब इकबाल, वाइस चांसलर GC प्रोफेसर अदनान मजीद, इकबाल शाहिद, फहद कासमी और दीगर स्कॉलर्स ने भरपूर शिरकत की। अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल ने अल्लामा इकबाल के फलसफा, तालीमात और शायरी के हवाले से आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर शायर मशरिक का मादरे इल्मी मंसूबा है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पॉलिसी डायलॉग का इनेकाद किया गया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक तकरीब से यूरोपीय यूनियन की एम्बेसडर बराए पाकिस्तान डॉक्टर रीना क्योनका ने भी खिताब किया। पॉलिसी डायलॉग में माहिरीन ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात और बचाव बारे तजावीज़ पेश की। इस मौका पर एम्बेसडर यूरोपीय यूनियन डॉक्टर रीना ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों ने हर शोबा जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। उससे न सिर्फ शहरी जिंदगी बल्कि आबी हयात और नबातात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि हुकूमत स्मोक से बचाव के लिए बरवक्त इक़दामात को यकीनी बनाए और सूरत हाल से निमटने के लिए ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में बेहतरी के लिए इक़दामात किए जाएं। नाज़रीन, खबर यह है कि पंजाब रेड क्रिसेंट सोसाइटी लाहौर की जानिब से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के अतियात जमा करवाए गए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन टाउनशिप लाहौर में कैंप मुनक्किद किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अम्बरीन जावेद खान ने ब्लड कैंप का दौरा किया और थैलेसीमिया बच्चों के लिए खून के अतियात देने वाले तलबा को हौसला अफजाई की और शाबाश दी गई। कैंप में आयशा अमीर ने बतौर रज़ाकार खदमात सर अंजाम दी। कैंप के मेहमान खसूसी डॉक्टर नूरुस्समा रफीक थे। कैंप के अख्ताम पर पंजाब रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जानिब से डॉक्टर फोसिया सईद ने कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अम्बरीन जावेद खान को सोवीनियर पेश किया। ब्लड कैंप में 29 के करीब खून के एहतियात इकट्ठे किए गए हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी मुल्क को मौशी और दिफाई मसाइल से निकालने की सलाहियत रखती है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 142 राना रिजवान अली कहते हैं कि नून लीग हमेशा की तरह इस बार भी एम्पायर्स की उंगली पकड़कर इक्तदार में आना चाहती है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से उनका रास्ता रोकेगी। कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी एक वाहिद जमात है जो मुल्क को इस टाइम बुरहानों से निकाल सकती है। और पीपल पार्टी की क़यादत भी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान क़यादत है, एक्सपीरियंस लोग हैं। और जितने भी हमारे माशी मसाइल हैं और जितने भी हमारे दफाई मसाइल हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में इन सब से निकलने की कोशिश भी करेगी और इंशाअल्लाह निकल सकती है। बाकी नून लीग की बात है, नून लीग देखें हमेशा इन्होंने अंपायर्स को अपने साथ मिला के ही खेला। इस बार भी इनकी यही प्लानिंग है कि हम लोग अंपायर की उंगली पकड़ के ही जो है वो इक़्तिदार में इंशाअल्लाह हम पीपल पार्टी अवाम की ताकत से इनका रास्ता रोकेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कह दिया कि मैं इधर उधर नहीं देखता, मैं जब भी देखता हूँ मैं अपनी अवाम की तरफ देखता हूँ। और हमारा आज भी वही नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। इंशाअल्लाह पीपल पार्टी रोटी कपड़े और मकान के नारे के साथ इलेक्शन में उतरेगी और मुल्क को महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी से निकालेगी इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि OIC इजलास से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी मगर मायूसी हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में कतर, तुर्की और ईरान के दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फलस्तीन के लिए बैनुल-अक़वामी फंड्स कायम करेंगे। अवाम को इसराइल की मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए। गजा मार्च में इस्माइल हानिया को भरपूर शिरकत की दावत दी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कतर, तुर्की और ईरान के दौरे के बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल पाकिस्तान पहुंचे तो पता लगा कि KPT के वजीर आला वफात पा गए हैं। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। 7 अक्टूबर के तूफानुल अक्सा के बाद दुनिया देख रही इसराइल मुसलसल बमबारी, कत्लेआम, फास्फोरस बम्बों का इस्तेमाल और हजारों टन बारूद बरसाकर गजा को तंदूर बना दिया। जमात इस्लामी ने पहले दिन से फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती का ऐलान किया और अवाम व मुसलमान हुक्मरानों को बेदार किया। पहला मिलियन मार्च कराची व इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें दुनिया ने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान से फलस्तीनियों की बड़ी तवक्कुआत है। कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, सब जमातों को शरीक किया। अल कद्दूस कौमी कमेटी बनाकर सफारतकारों से राब्ता किया और अभी भी कर रहे हैं।
مسلمان حکمرانوں کو فوری رد عمل دینا چاہیے تھا، وہ دیکھنے میں نہیں آیا تو ہم نے ایران کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ایرانی رہنما آیت اللہ مولانا اسحاق مدنی رحیم یانی سے بھی ملاقاتیں کی۔ سراج الحق ترکی کا دورہ کیا، جہاں پارلیمنٹ القدوس کمیٹی حسن ترانی اور ان سے ملاقات کی۔ صادق پارٹی کے لیڈران کرم اللہ ڈاکٹر فاتحہ سے ملاقاتیں کی۔ مسجد فاتحہ میں بہت بڑا جلسہ کیا، مارچ بھی ہوا۔ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان نے اپنے جذبات و یکجہتی فلسطین کیا۔ استنبول میں پہلا عالمی اجلاس ہوا جس میں اخوان المسلمین کی رہنما ڈاکٹر صلاح عبد الحق سے بھی ملاقات ہوئی۔ غزہ کے مسئلے پر تجاویز سے آگاہ کیا۔ حکومت سے اپیل ہے کہ اسلامی ریاست ہونے کے ناطے آگے بڑھے، اسرائیل کا ساتھ دیں۔ اسماعیل ہانیہ کو دعوت دی ہے، وہ آئیں، لیکن ان کا نمائندہ 19 نومبر کو غزہ مارچ میں شرکت کریں گے۔ بین الاقوامی فلسطین فنڈز قائم کریں گے۔ اسرائیل و ان کمپنیوں کی مدعوات۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر عارف گجر کی قیادت میں وفد کی سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا سے ٹیفٹا سیکریٹریٹ میں ملاقات ہوئی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور تاجروں کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ مزید تفصیلات کے مطابق احسان بھٹا کا پنجاب کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کاروباری سرگرمیوں کا فروغ چاہتی ہے، جبکہ تاجروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر عارف گجر کا کہنا تھا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں زمینی حقائق کے مطابق نرخنامے جاری کریں، مقابلے کی بجائے تعاون کی فضا پیدا کی جائے۔ کریانہ ایسوسی ایشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تحفظ ناموس رسالت محاذ کے زیر اہتمام داتا دربار سے ناصر باغ تک تحفظ اقصی ریلی نکالی گئی۔ مختلف سنی مدارس تنظیمات کے ہزاروں افراد نے بھرپور شرکت کی۔ مزید تفصیلات کے مطابق ریلی سے خطاب کرتے ہوئے تحفظ ناموس رسالت محاذ کے چیئرمین اور ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا کہ عالمی برادری غزہ میں تشدد کے خاتمے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے، اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام بند کرے، غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ تحفظ ناموس رسالت کے صدر پیر رسائے مصطفیٰ نقشبندی نے کہا کہ ہسپتالوں اور بچوں کو فوری تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ جامعہ نظامیہ کے ناظم اعلیٰ علامہ صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی بولے، مسلم حکمرانوں کے لیے فیصلہ کن لمحات آ پہنچے ہیں۔ ریلی میں مولانا محمد علی نقشبندی، میاں خالد حبیب الہی ایڈوکیٹ، علامہ عبداللہ ثاقب، علامہ عمران الحسن فاروقی، علامہ ذوالفقار احمد ہاشمی سمیت دیگر علماء اہل سنت نے بھی بھرپور شرکت کی۔ ناظرین، کچھ خبریں شامل کریں گے شوبز کی دنیا سے تو پاکستان کے معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے دعویٰ کیا کہ انہیں مقبول ترین بھارتی ریالٹی شو بگ باس کے سیزن 17 کی پیشکش ہوئی ہے، جو ان دنوں بھارتی ٹی وی پر جاری ہے۔ حریم شاہ نے بتایا کہ انہیں بھارت کے ریالٹی شو میں شرکت کی پیشکش کی گئی ہے۔ حریم شاہ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ مجھے بگ باس کے سیزن 17 کے لیے بلایا گیا ہے۔ انہوں نے صارفین سے رائے بھی مانگی کہ میں اس پیشکش کو قبول کر کے بگ باس میں جاؤں یا نہیں۔ حریم شاہ کی ٹویٹ پر متعدد صارفین نے تبصرے کیے۔ کچھ نے انہیں بھارتی چینل کی اس پیشکش کو قبول کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ جاؤ اور پاکستان کا نام روشن کرو، جبکہ چند صارفین نے انہیں پیشکش کو ٹھکرانے کا مشورہ دیا ہے۔ ماضی کی مقبول ترین پاکستانی اداکارہ صاحبہ افضل نے شادی کے بعد اداکاری چھوڑنے کی وجہ بتا دی۔ صاحبہ افضل نے کہا کہ میں اس پروگرام میں پہلی بار بتا رہی ہوں کہ میری پہلی محبت ریمبو نہیں بلکہ شوبز انڈسٹری تھی۔ مجھے اپنے کام سے عشق تھا اور کوئی بھی انسان اپنی پہلی محبت نہیں بھول سکتا۔ ریمبو کی عمر نکل رہی تھی، اس لیے میں نے شادی کر لی۔ صاحبہ نے شادی کے بعد فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کو خیرآباد کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ریمبو نے مجھے اتنی محبت اور عزت دی کہ میں شوبز انڈسٹری کو بھول گئی۔ معروف پاکستانی اداکار سید جبران نے کہا کہ ہماری شادی شدہ زندگی میں سب کچھ بالکل نارمل چل رہا ہے۔ سید جبران نے اپنی اور بیوی کے علیحدگی سے متعلق افواہوں پر کھل کر گفتگو کی۔ سید جبران کا کہنا تھا کہ ہماری علیحدگی سے متعلق خبریں صرف بے بنیاد قیاس آرائیاں ہیں۔ میری اہلیہ
अनसुनी सुनाई बातों पर शदीद बरहम हो गई थी। उन्हें बहुत मुश्किलों से मैंने संभाला था। उन्होंने कहा कि मैं और अहलिया एक दूसरे के साथ हैं। हमारी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। मारूफ गुलकार और अदाकार फरहान सईद ने इंकशाफ किया कि माजी में उन्हें बॉलीवुड की बोल्ड अदाकारा उर्वशी रुटेला के हमरा भारतीय फिल्म में काम करने की पेशकश हुई थी और यहाँ तक कि उनका नाम भी फाइनल कर लिया गया था, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने काम से साफ इनकार कर दिया। फरहान सईद के पुराने इंटरव्यू की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर खुलकर बात की है। वहीं दूसरी जानिब अदाकारा इकरा अजीज का कहना है कि शादी के बाद करियर से थोड़ा वक्फा लेने में कोई बुराई नहीं है। जब मैं हामला थी तो किसी ने मुझे अच्छी बात नहीं बोली। हमारे बड़ों ने खौफ जहन में डाल दिया है कि अगर बच्चा पैदा करेंगे तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। शादी और बिलखुसूस बच्चे की पैदाइश के बाद इकरा अजीज ने ड्रामों में काम करना बंद कर दिया था। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नाना पाटेकर ने सेल्फी लेने पर मद्दाह को थप्पड़ मार दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म दी वैक्सीन वॉर के बाद नाना पाटेकर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है और इसी शूटिंग के दौरान एक हैरान कुन वाकया पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की मारूफ और खूबरू अदाकारा हानिया आमिर ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ अफेयर की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि अदाकारा हानिया आमिर और बाबर आजम के दो मुख्तलिफ इंटरव्यूज की क्लिप को एडिट करके बनाई गई है। वायरल वीडियो में हानिया आमिर और बाबर आजम की दीगर वीडियो क्लिप्स को शामिल करते हुए बैकग्राउंड म्यूजिक में गुलकार उसामा अली का मकबूल तरीन गाना चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा चल रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सार्फिन ने हानिया आमिर का नाम बाबर आजम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है और अदाकारा को भाभी कहकर पुकारने लगे हैं। हानिया आमिर ने सोशल मीडिया सार्फिन के तबसरों से बिल आखिर तंगा कर अपने और बाबर आजम के ताल्लुकात की खबरों पर खामोशी तोड़ दी है। हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बाबर मेरे भाई हैं। नासिर वहीं दूसरी जानिब भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय से मुतल्लिक मुतनाज़िर बयान पर पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने माफी मांग ली है। गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब के दौरान अब्दुल रज़ाक ने गुफ्तगू करते हुए ऐश्वर्या राय की मिसाल देते हुए उनके हवाले से नासेबा बात कही थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। बयान वायरल होने की देर थी कि सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से अब्दुल रज़ाक को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय लेजेंड सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर करके साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली की वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियों की तादाद 50 हो गई है। उन्होंने ये संगे मील 291वें वनडे इंटरनेशनल में अबूर किया। विराट कोहली वनडे करियर में 50 सेंचुरियां और 71 50s स्कोर कर चुके हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय लेजेंड सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ने मुंबई के स्टेडियम में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर करके साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली की वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी की तादाद 50 हो गई है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।